किसी का इंजर्ड होना किसी प्लेयर को फायदा पहुंचा जाता है। अब एक चीज तो यहां पर कंफर्म हो गई है कि रोहित शर्मा के साथ कोई नया ओपनर आने वाला है। अब वो नया ओपनर कौन होगा, क्या यशस्वी जायसवाल होगा या फिर ऋषभ पंत होगा, ये चीजें बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया का ओडीआई स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो गया है। स्क्वाड मतलब जो 15 सदस्यीय टीम होती है जो साउथ अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज खेलने वाली है। इस टेस्ट मैच के बाद उस 15 खिलाड़ियों का अनाउंसमेंट हो गया है। किस किस खिलाड़ियों को जगह दी गई है, कौन कौन से बाहर हो गए हैं, किस खिलाड़ी की जगह किस पोजीशन पर बनने वाली है, वो सब सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो जो टीम इंडिया का स्क्वाड का अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके का है जहां पर एक नया ओपनर अब आपको देखने को मिलने वाला है और उसके साथ साथ बहुत सारे खिलाड़ी बाहर भी हो गए हैं कुछ इंजर्ड की वजह से। तो अगर स्क्वाड की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये भाई साहब केएल राहुल कैप्टन बनाए गए हैं ओडीआई स्क्वाड के लिए। बहुत सारी बातें हो रही थी कि कोई कह रहा था विराट कोहली को एक बार कप्तानी दे दी जाए और शुभमन गिल की अनुपस्थिति में। शुभमन गिल नेक में जो हैमस्ट्रिंग हुआ है उसकी वजह से पूरे ओडीआई सीरीज से बाहर हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अब शुभमन गिल दोबारा क्रिकेट के मैदान पर जनवरी में दिखाई देंगे। तो इस वजह से अब केएल राहुल को कप्तानी दी गई है। रोहित शर्मा के बारे में भी बात हुई थी कि रोहित को भाई साहब बिना मतलब का गंभीर और अगरकर ने मिलकर के हटाया है, तो रोहित को एक बार कप्तानी दे देनी चाहिए थी या 2027 तक कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को लगा नहीं, अब एक नया कप्तान खोजने की जरूरत है और वो नया कप्तान दिखाई दिया है केएल राहुल के ऊपर, क्योंकि वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर और कैप्टन शुभमन गिल ये दोनों इंजर्ड हैं। श्रेयस अय्यर की भी वापसी होगी लगभग जनवरी में ही, क्योंकि अंदर स्वेलिंग हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी। तो केएल राहुल को कैप्टन बनाया गया है, तो नया कप्तान है भाई साहब। उसके साथ साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ की यहाँ पर नई एंट्री हुई है। अब ये नई एंट्री होने की सबसे बड़ी वजह है इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ जो अनऑफिशियल ओडीआई मैचेस चल रहा था उसमें ऋतुराज गायकवाड़ का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। अगर कोई इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन खेला है तो वो ऋतुराज गायकवाड़, और यहाँ तक कि डोमेस्टिक में भी जिस तरीके का प्रदर्शन था उस हिसाब से इनकी वापसी बहुत हद तक मुमकिन थी कि ये वापसी करेंगे। और हो सकता है अभी ये तो शुरुआत है ओडीआई सीरीज की, आपको ये टी20 में भी दिखेंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि इनकी टेस्ट मैचों में भी वापसी होगी। हो सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज होगी उसमें वापसी इनकी होगी। उसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल की वापसी हो रही है। बहुत समय से बातें की जा रही थी कि यशस्वी को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है, क्या शुभमन गिल जरूरी था ऑस्ट्रेलिया में जाकर के टी20 मैच खेलना, वहां पर यशस्वी जायसवाल को खिलाया जा सकता था, क्योंकि आपके लिए WTC ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंपॉर्टेंट सीरीज से बाहर हो गए, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत अधिक है। बहाने यही बन रहे हैं कि वर्कलोड बहुत अधिक है और जिस वजह से शुभमन गिल को रेस्ट, वो जो रेस्ट दिया जाता है एक खिलाड़ियों को, वो मिला नहीं है और इस वजह से उनके गर्दन में मोच आया और इस वजह से पूरी सीरीज से बाहर है। अब हालत इतनी खराब हो गई है कि इंडिया को ये सीरीज भी हारने की नौबत आ चुकी है। खैर, यशस्वी जायसवाल की वापसी हुई है, तिलक वर्मा की भी वापसी हुई है। कहते हैं पूत के पाँव पाले में दिख जाते हैं, तो इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ जो टीम बनी थी उसमें तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों थे, तो वहीं से लग गया था कि ये दोनों आने वाले हैं, इन दोनों की वापसी होगी। ऋषभ पंत भाई साहब को भी मौका दिया गया है एज ए विकेट कीपर के तौर पर, ध्रुव जुरेल को भी मौका दिया गया है। इन दोनों को विकेट कीपर के तौर पर, और कप्तान साहब केएल राहुल, मतलब एक टीम में आपको 3-3 विकेट कीपर दिखेंगे, 3-3 विकेट कीपर होंगे। और सबसे बड़ी बात है खेलने वाला कोई एक ही है। अब ये भी देखना है क्या होगा। रविंद्र जडेजा की भी वापसी हुई है। जडेजा की वापसी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछला जो ओडीआई सीरीज था इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर रविंद्र जडेजा का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो जडेजा की भी वापसी हुई है। वाशिंगटन सुंदर की भी वापसी हुई है। नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी हुई है क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है वो आपका इंजर्ड है, और हार्दिक पांड्या इंजर्ड है तो जिस वजह से नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी होनी एकदम कंफर्म थी। आप दुबे की अगर बात कर रहे होंगे तो दुबे को भी लेना जरूरी नहीं था, ओडीआई में दुबे सक्सेस नहीं है, बैटिंग बहुत बेकार है। अर्शदीप सिंह, इनकी भी वापसी हुई है। काफ़ी बातें हो रही थी कि अर्शदीप को आप टी20 नहीं खिला रहे हो, टी20 में खिलाया गया, बेहतर परफॉर्मेंस दिया, बातें हो रही थी। ओडीआई में आप केवल सेलेक्ट कर रहे हो, खिलाते नहीं हो, लेकिन इस बार सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन वो भी
सिराज और बुमराह की जगह पर मेन बॉलर अगर कोई होगा तो ये अर्शदीप सिंह होगा। उसके साथ आपको प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग करते हुए दिखेगा। स्पिन की कमाल कुलदीप यादव, और फिर पे फास्ट बॉलर की बात करेंगे तो हर्षित राणा। मतलब राणा जी तो रहेंगे, कोई रहे या ना रहे, हमारे राणा जी रहेंगे। तो ये पूरा जो स्क्वाड है इसका अनाउंसमेंट हो गया है। और फर्स्ट जो ओडीआई होगा वो 30 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे से आप देख सकते हैं। दोपहर 12:30 बजे 30 नवंबर को ये पूरा जो ओडीआई का मैच है, पहला मैच 30 नवंबर को वो देखने को मिलेगा, जहां पर आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली भी दिखाई देने वाले हैं। उम्मीद है कि भारत कम से कम ये वनडे सीरीज गंभीर दादा की कप्तानी में जीत ले, ये बहुत बड़ी बात है। उससे पहले ये भाई साहब बाहर हैं, ये दोनों बाहर हैं क्योंकि दोनों की कहते हैं, गंभीर ने कहा था भाई फिटनेस अगर आप नहीं प्रॉपर रखोगे तो दूसरे खिलाड़ी आपके जगह को लेने के लिए तैयार बैठे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है कि अगर ये दोनों बाहर हैं और इनकी जगह पर, जैसे श्रेयस अय्यर की जगह पर आपको ऋतुराज दिखाई देगा। अब अगर ऋतुराज यहाँ पर बेहतर खेल जाता है, ऑब्वियसली खेलेगा, चौथे नंबर पर ऋतुराज आ रहा, और अगर वो बेहतर खेल जाता है तो फिर यहाँ पर श्रेयस अय्यर के लिए दिक्कत होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर इनकी जगह पर यशस्वी जायसवाल बेहतर खेल जाता है तो फिर तो भाई साहब अजीत अगरकर क्या, पूरे बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा बैठाएं किसको खिलाएं किसको। दिक्कत ये होगी ना कि सीरीज डिसाइड किया जाएगा कि चलो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये खेलेगा तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये खेलेगा, ऐसे ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा। इतनी हमारे पास बैकअप है तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। खैर केएल राहुल नया कप्तान बने हैं और कप्तान के तौर पर अब इनकी सही से जजमेंट होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी कि केएल राहुल को मौका क्यों नहीं दिया गया, शुभमन गिल को मौका दे दिया गया। इन चारों की भी वापसी हुई है, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, आपका तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, इन लोगों की वापसी हुई है। और ये जो नई जोड़ी है नंबर 1 नंबर 2 आपको देखने को मिलेगी वनडे में, यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा। काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि इन दोनों की ओपनिंग दी जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरीके से अगर कोई फ्लॉप हुआ था तो वो फ्लॉप थे आपके कप्तान शुभमन गिल, जो एक मतलब अगर कहा जाए ना कोई ज़रूरत नहीं थी। आप ऑस्ट्रेलिया टीम को देखो, एसेस खेलने के लिए वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैच, इंडिया के खिलाफ जो मैचेस होते हैं ना वो छोड़ करके वो लोग चले जाता है कि नहीं हम लोग एसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आपने T20 मैच में भी देखा होगा, ट्रेविस हेड को पूछा गया कि आप आगे का जो T20 मैच खेलोगे, चौथा या पांचवा खेलना चाहते हो या फिर आप एसेस की तैयारी करोगे। उसने कहा हम एसेस की तैयारी करेंगे। और उसका जो नतीजा था ना, वो पहले एसेस को अगर कोई जितवाया है ऑस्ट्रेलिया को तो ट्रेविस हेड इकलौता बंदा भाई साहब 115 रन बना देता है 70-80 गेंदों में ही। अब आप सोचिए वो पिच जहां पर टीमें 160-65 पे ऑल आउट हो रही हैं, 2 दिनों में पूरा टेस्ट मैच खत्म हो रहा, वहां पर वो बंदा 100 बना करके ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से मैच में लेकर के आता है और मैच जिता करके भी जाता है। तो ये होता है किसी चीज़ों को लेकर के पूरी तरीके से जुड़ना, लगना, करना। और हमारे शुभमन गिल गंभीर साहब चाहते हैं कि वो नहीं, वो T20 में भी कप्तानी करेंगे, तो जिस वजह से उनको 5 T20 मैच खिलाया जाएगा, भले आप WTC मत खेलो कोई दिक्कत नहीं है। ये टेस्ट मैचों की हमारी हालत हो गई और उस पर भी बातें होंगी, उसका एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, पूरा बातें होंगी अच्छी तरीके से। और हाँ, आपको क्या लगता है इस पूरे जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इसमें किस प्लेयर को कहाँ जगह मिलनी चाहिए थी, क्या नहीं मिलनी चाहिए थे, उसके बारे में बात होगी। प्लेइंग 11 कैसा होगा वो भी बातें होंगी एक नए वीडियो में। और आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए वो आप कमेंट कीजिएगा।